तो फिल कैसे यूज़ करते हैं, तो फिल में जाएंगे हम पहले होम पे। यहाँ देखो ऑप्शन मिलता है फिल का। फिल के अंदर बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे दिख रहा होगा डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल आपने पढ़ रखा होगा जब आपने यहाँ पढ़ा होगा रिव्यू या डाटा के अंदर पढ़ा होगा फ्लैश फिल ऑप्शन दिखा यहाँ फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपने कौन सा ऑप्शन नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा आपने अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई एंड राइट एंड डाउन अप। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो कि अपने यहाँ कोई वैल्यू लिखी है, जैसे लिखा रोल नंबर या नेम लिख दिया मैंने, और लिख दिया मैंने या फिर लिख दिया टाइटल और लिख दिया मिस्टर लगाना है मुझे। तो मिस्टर मिस्टर मुझे सब में चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस डी बताया था डाउन फिल के लिए, वही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो डाउन फिल के लिए। ठीक, कंट्रोल आर से आपको पता ही है क्या करते हैं, राइट फिल। तो ये राइट फिल के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो राइट फिल। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा है कि अप भी फिल हो सकता है। अगर मान लो कि आपने डेटा जो सेलेक्ट किया है वो बॉटम में सेलेक्ट किया है और आप चाहते हो कि ऊपर भी फिल करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आप कैसे करोगे। मान लो नीचे वाली लाइन लिख दी आपने और ऊपर फिल करना है, तो हम इस कंडीशन में जाते हैं फिल के अंदर और ऑप्शन मिलता है फिल अप। तो जैसे ही आप फिल अप करोगे तो ऊपर की ओर फिल हो जाएगा। वैसे ही आपने पढ़ा था राइट फिल, लेकिन लेफ़्ट फिल नहीं पढ़ा था। तो आपको लेफ़्ट फिल करने के लिए क्या करना होता है, ये डेटा लिखा हुआ है और सेलेक्ट करना है आपको लेफ़्ट में, और अब हम जाके यहाँ करेंगे लेफ़्ट फिल। तो देखो लेफ़्ट साइड में फिल हो जाएगी। लेफ़्ट और अप फिल की शॉर्टकट की नहीं होती हैं, राइट एंड डाउन की बता रखी है। राइट फिल के लिए कंट्रोल प्लस आर यस और सर। डाउन फिल के लिए क्या बता रखा था, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी। डी फॉर डॉक्टर, क्लियर। अब इसी के अंदर मिलता है हमारे पास अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें एक ही बार में मोर देन वन डेटाज को हैंडल करना होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 2-3 शीट पे एक साथ मुझे काम करना है और मैं चाहता हूँ कि सारी शीट पे जब एक साथ काम करें, एक जगह डेटा करें, तो हर जगह वो चीज़ अप्लाई हो जाए। तो करना क्या होता है वो समझ लो। सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ लिखना है रोल नंबर, लिख दिया मैंने A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007, सर। A008 एंड A009। अभी मैंने डेटा फिल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही डेटा मुझे हर शीट पे, 2-3 शीट पे चाहिए। तो पहले 2-3 शीट आप ले लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बता रखा है शॉर्टकट किया, तो शिफ्ट प्लस F11 से शीट्स देखो आ जाएंगी। यहाँ पर आ रही सारी शीट्स, यहाँ पर यस शीट्स सर। अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ लाइन से शीट्स दिख रही होंगी। तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा शीट्स को। जितनी शीटों को आप सेलेक्ट करोगे उतनी ही शीटों पे ये अप्लाई होगा। जैसे देखो शीट 1 है हमारे पास, डेटा ये है। हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से फर्स्ट शीट का। फिर क्या करना है, आप होल्ड करे रहो, कंट्रोल होल्ड करे रहो और शीट 2 पे क्लिक कर दो। कंट्रोल होल्ड करके शीट 3 पे क्लिक कर दो, शीट 4 पे क्लिक कर दो। समझ में आया। तो फर्स्टली क्या करना है, इस डेटाज को सेलेक्ट करना है जो हमने शीट 1 पे लिखा है। देन कंट्रोल होल्ड करके शीट 2, शीट 3, शीट 4 पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे फिल के अंदर, तो देखो एक ऑप्शन एक्टिवेट दिखेगा, क्रॉस आ रहा है, क्रॉस वर्कशीट। ये तभी एक्टिवेट होगा यस। जब मोर देन वन शीट सेलेक्ट करके रखोगे और जिस शीट पे आपने डेटा लिख रखा है वो सिलेक्टेड होगा। तो अब जैसे ही मैं क्रॉस वर्कशीट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो होगा क्या, कह रहा है कि सारी चीज़ें आपको फिल करनी है जितनी शीट सेलेक्ट कर रखी है। मैंने कहा हाँ, एज इट इज जो भी चीज़ है फॉर्मेट और कंटेंट दोनों सेम आना चाहिए। ओके कर दिया। तो अभी तक जो शीट 1 पे था ना, वो अब क्या हो चुका है, शीट 2 पे भी नज़र आएगा, शीट 3 पे भी नज़र आएगा और शीट 4 पे भी नज़र आएगा। तो दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जिस तरह लेफ़्ट फिल करते थे, राइट फिल करते थे, डाउन फिल करते थे, सेम कंटेंट क्या होता था उस शीट पे, उस सेल्स में अपेयर हो जाता था जो भी आपने सेलेक्ट किया होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही डेटा जो आपने एक शीट पे लिखा वो मल्टीपल शीट्स पे क्या हो रहा है, फिल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अक्रॉस वर्कशीट। समझ में आया ये चीज़, अक्रॉस वर्कशीट। यस सर। अब इसके जस्ट नीचे मिलता है सीरीज़ का ऑप्शन। तो सीरीज़ का यूज़ कैसे करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक सीक्वेंस लिखते हो, जैसे मैं लिख दिया S001, S002। तो दिख रहा होगा यहाँ पे सीक्वेंस आपने बना रखा है, सीरीज़ बना रखी है। आपने एक क्लू दिया कि डिफरेंस कितने का है, 1-2 चेंज हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे जाते हो फिल के अंदर, तो आपको मिलता है एक सीरीज़ का ऑप्शन। तो सीरीज़ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक ब्लॉक नज़र आ रहे होंगे। तो क्या लिखा रहा है, हमने सेलेक्ट किया है, कॉलम सेलेक्ट किया है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो हो रहा है, कॉलम शो हो रहा है।
हमें क्या करना है, लीनियर यस। फिल। लीनियर का मतलब होता है जिसमें कि सेम वैल्यूज ऐड होते चले जाए। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू कितनी है, 1 दिख रहा है यहाँ पर। स्टेप वैल्यू क्या है, 1, यानी डिफरेंस कितने का है दोनों में, जो S001 और S002 में 1 का डिफरेंस है। तो मैंने कहा भाई आप ट्रेंड को फॉलो करो, क्या करो, ट्रेंड को फॉलो करो, यानी जिस तरह सीक्वेंस बढ़ रहा है वैसे ही आप एक्सटेंड कर दो जहाँ तक हमने सेलेक्ट कर रखा है। ओके करते देखना ये चीज़ें लास्ट बॉटम तक फिल हो जाएंगी। फिर से देखो, सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, फिल पे गए, सीरीज़ पे गए, और डिफरेंस इतने का बस ओके करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। ओके करते ही अपीयर हो जाना चाहिए। सेलेक्ट, फिल, सीरीज़ एंड देन कॉलम लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ क्लिक करना है ऑटो फिल, कहाँ क्लिक करना है, ऑटो फिल, तो और अब कर फिर देना ओके। तो देखो ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा है, मान लो 2 लिखा है, 3 लिखा है, और मुझे इस सीक्वेंस को बढ़ाना है, तो इसको बोलते हैं लीनियर वाला, लीनियर ग्रोथ कराने के लिए। तो यहाँ जाएंगे फिल पे और क्या करेंगे, सीरीज़ पे, और यहाँ देखो लीनियर लगा है, डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो ये एक एक डिफरेंस करके आगे तक फिल कर देगा। तो ये हो गया लीनियर का। अगर मुझे ग्रोथ करानी है, जैसे 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 का डबल क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 टू ज़ा 8, यस 8 सर। टू ज़ा 16, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ कराना। तो फिल में जब जाओगे तो यहाँ मिलेगा सीरीज़ में, और यहाँ मिलेगा ग्रोथ ऑप्शन। तो ग्रोथ करोगे तो देखो यहाँ पे ग्रोथ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। ये होती है स्टॉप वैल्यू, यानी कहाँ पर जाके रुक जाए। तो मैंने कहा 1000 से ऊपर ये ट्रैवल ना करे, तो 1000 तक ही वैल्यू रहेगी, इसके अंदर ही रहेगी, लिमिट इससे ऊपर नहीं जाएगी। और करना है क्या है, ओके। तो देखो क्या हो रहा है, सब में इस टैब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2, तो सबको क्या कर रहा है, डबल करते हुए चला जा रहा है। और अगर 512 को अगर डबल करे तो क्या हो जाएगा, 1000 क्रॉस कर जाएगा। तो क्या कर दिया उसने, 512 पे रोक दिया उसने, आगे एक्सटेंड नहीं करने दी यस वैल्यूज़ सर। को। तो दैट इज ऑफ ग्रोथ ऑप्शन। तो फिल के अंदर कौन सा ऑप्शन पढ़ा आपने, सीरीज में ग्रोथ ऑप्शन। तो लीनियर ग्रोथ ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेट, और जैसे ही डेट अप्लाई करोगे तो ये चारों चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। कैसे, वो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेट डाल रहा हूँ, मैंने कहा फर्स्ट मंथ, फर्स्ट और ईयर 2000 डाल दी मैंने, ठीक। अब मैं दूसरा डेट डाल रहा हूँ, मैंने कहा 0102 डैश लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 02-2000 डाल दिया। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या आप गैस नहीं कर सकते हो। ये क्या करेगा, अपने आप ही वो उठा लेगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इस सीक्वेंस को मुझे फिल करना है, तो फिल में जाना है, सीरीज़ पे जाना है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या डिफरेंस आ रहा है, मंथ में डिफरेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, यहाँ पर मंथ चेंज हो रहा है, मंथ। ठीक। तो ये मंथ चेंज हो रहा है, और डिफरेंस कितने का है, मंथ में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो क्या करेगा, एक एक मंथ का डिफरेंस करते हुए फिल कर देगा। देखो 1 से 11 तक आ रहा है, और कर दूंगा तो और फिल हो यस जाएगा। सर। अगर इसी में मैं क्या कर दूँ, सिर्फ ईयर चेंज कर दूँ, तो कभी कभी हमें क्या होता है, ईयर चेंज करना होता है हर साल का। तो आपने 2001 ले लिया, और अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, अपने आप ही वो ईयर्स को हाईलाइट कर रहा होगा। देखो जैसे ही आप जाओगे फिल और सीरीज़ में, तो क्या शो कर रहा है, देखो ईयर में डिफरेंस आ रहा है, कितने डिफरेंस आ रहा है, 1 का। यस तो सर। ये ईयर को आगे एक्सटेंड कर मंथ। देगा। देखो 2001, 2, 3, 4, 10 तक चला गया। इसी तरह अगर मान लो किसी भी आप डेट में चेंज करते हो, मान लो मैंने डेट रख रखा है, ये ईयर तो सेम है, और डेट मैंने कर दिया डिफरेंस 5 का, यानी 5 तारीख। तो क्या करेगा, इसी डिफरेंस को आगे एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा। फिल में जाओ, सीरीज़ में जाओ, और यहाँ मिलेगा, देखो क्या आ रहा है, डेज में डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो देखो 4-4 दिन का डिफरेंस लेते हुए पूरा डिटेल फिल कर देता है। तो फिल के क्या है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फिल के अंदर। फिर एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई, जो आपका लास्ट ऑप्शन है। जस्टिफाई का यूज़ कैसे करोगे, तो होता क्या कि हमारे पास बहुत सारे डेटाज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नई शीट लिख रहा हूँ, और यहाँ मैंने लाइन से नाम लिख दिया, बहुत सारे लिख दिया, अमिता स्पेस कविता। ये ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, लाइन सीक्वेंस लिख रहा हूँ, अमिता, कविता, बबीता, सविता, तविता। अभी डेटा है हमारे पास।
अब मैं चाहता हूँ इसकी कॉलम की विड्थ मैंने बढ़ा दी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटाज हैं वो पर्टिकुलर सेल के अंदर जितनी जगह है उसमें एडजस्ट हो जाए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ लें और शिफ्ट कर दें डेटाज को ऊपर। तो कुछ नहीं करना, बस फिल में जाना है, यहाँ मिलेगा ऑप्शन जस्टिफाई। जस्टिफाई करते ही देखो जितनी जगह मिलेगी उसमें उसने क्या कर दिया, अपने आप ही उस नाम को फिट कर दिया। समझ में आ रहा है बेनिफिट? yes, तो जस्टिफाई मतलब जितनी उसकी वेट थी उसमें मैक्सिमम डेटा उसने क्या कर दिया, रो से yes, ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी पर्टिकुलर मिनिमम रोज में उसे शिफ्ट कर दिया। यही है जस्टिफाई का बेनिफिट। ठीक है। तो अगर मान okay, लो कि sir. मुझे 2 रो में या सिंगल रो में चाहिए तो क्या करेंगे हम, एक ही लाइन में चाहिए तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि सारा डेटा एक ही लाइन में आ जाए तो सेलेक्ट कर लिया इसको, लेकिन विड्थ उतनी होनी चाहिए जितने में डेटा सारा आ सके, और कर दिया जस्टिफाई। तो देखो सारा डेटा एक ही लाइन में पेयर हो गया। इसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो इसको मैंने पेस्ट कॉपी कर कर दी. लिया, ठीक, और मैं नई शीट में चाहता हूँ कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो क्या करूँगा, बस इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और कहाँ चले जाएंगे, पढ़ा रखा है आपको, क्या ऑप्शन पढ़ा है, पढ़ा रखा है। टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ाया था, याद है, टेक्स्ट टू यस सर, Yes, यस। कॉलम। sir. कॉलम। और सेपरेटर क्या लगा रखा है, डिलीमिट्स कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करें नेक्स्ट, और क्या लगा रखा है, स्पेस को अप्लाई किया, तो स्पेस अप्लाई किया, देखो लाइन आ गया अपने आप ही, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कॉलम्स में। ठीक है। और इसी को अगर मुझे एक सिंगल लाइन में चाहिए हो तो क्या करेंगे, इसी को जस्ट क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आ जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में जाना, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, क्या मिलेगा, ट्रांसपोज, और Transfer. ओके कर दो। तो देखो लाइन में आ गया सीक्वेंस में, इसको आप डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, और जैसे रिटर्न था वैसा ही हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया कैसे हुआ?